आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली है। उड़ीसा के मशहूर गायक ह्यूमन सागर का अचानक दुनिया से चले जाना। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ह्यूमन सागर सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो उड़ीसा के लाखों लोगों के दिलों में बसते थे। फिल्में हों, एल्बम हों या स्टेज शो, उनकी आवाज़ हर जगह गूंजती थी। लोगों से उनका एक सीधा और गहरा कनेक्शन था। और जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, वो है उनकी उम्र। सोचिए, वो सिर्फ 34 साल के थे। इतनी कम उम्र में एक इतने बड़े टैलेंट का चले जाना वाकई एक बहुत बड़ा सदमा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए उन घटनाओं के सिलसिले को समझते हैं जिनकी वजह से ये दुखद नतीजा सामने आया। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। 14 नवंबर को अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें सीधे एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया। हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें इमरजेंसी से सीधा आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अगले 3 दिन डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन 17 नवंबर की रात को उनके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। तो ये तो थी घटनाओं की टाइमलाइन। अब जरा समझते हैं कि मेडिकली उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा था। इस दुखद घटना के पीछे के मेडिकल कारण क्या थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर मेडिकली ऐसा क्या हो गया था कि एक नौजवान टैलेंटेड सिंगर की जान चली गई। और देखिए, जो बात डॉक्टर्स को पता चली वो वाकई चौंकाने वाली थी। ये कोई एक बीमारी नहीं थी, उनका शरीर एक ही समय पर कई बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। ये एक तरह का कैस्केड इफेक्ट था, जैसे एक के बाद एक शरीर के सारे सिस्टम फेल हो रहे हों। सबसे पहली और बड़ी दिक्कत थी बायलैटरल निमोनिया। आसान भाषा में कहें तो उनके दोनों फेफड़ों में बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से शरीर को ऑक्सीजन मिलना लगभग बंद हो गया था। इसके ऊपर से उन्हें एन्सेफेलोपैथी भी थी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बीमारी आपके दिमाग पर असर करने लगती है, जिससे इंसान की चेतना और सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। और फिर सामने आया ACLF। इसका मतलब है कि उनका लिवर, जो शायद पहले से कुछ कमजोर था, उसने इस बीमारी के दौरान अचानक पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये किसी एक अंग का फेलियर नहीं था, उनका पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ कोलैप्स कर गया था। और इसी को मेडिकल भाषा में कहते हैं मॉड्स, यानी मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। यही उनकी डेथ का ऑफिशियल कारण बताया गया। मतलब वेंटिलेटर सपोर्ट और डॉक्टर्स की हर कोशिश के बावजूद शरीर के सारे जरूरी अंग, दिल, फेफड़े, लिवर, किडनी, सबने एक साथ हार मान ली। तो मेडिकल वजह तो साफ है, मल्टी ऑर्गन फेलियर। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही परेशान करने वाला मोड़ आता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि 34 साल का एक फिट इंसान इस हालत तक पहुंचा कैसे। और इसका जवाब शायद छिपा है उनके परिवार के आरोपों में। ह्यूमन सागर की मां ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनका शोषण हो रहा था और जब वो बुरी तरह बीमार थे तब भी उन पर शो करने का दबाव बनाया जा रहा था। हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये फिलहाल सिर्फ आरोप हैं, दावे हैं। इनकी जांच अभी चल रही है, तो अभी किसी भी नतीजों पर पहुंचना सही नहीं होगा। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पूरी घटना का असर इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों पर कैसा पड़ा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे उड़ीसा म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे एक भूकंप सा आ गया। लोग सदमे में थे, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस उन्हीं की बातें हो रही थीं, श्रद्धांजलि दी जा रही थी। ह्यूमन सागर का जाना यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक शानदार टैलेंट जो बहुत जल्दी चला गया, पर उनकी कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, क्या यहाँ आर्टिस्ट पर इतना दबाव होता है कि वो अपनी सेहत तक को दांव पर लगा देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।